जी हां, बात बंगाल की और आपको सबसे पहले बताते हैं मोदी के बंगाल रथियों के बारे में। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से मिशन बंगाल में तूफानी रफ्तार से जुट चुकी है। और इसी सिलसिले में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को संगठन के लिहाज से 5 जोन में बांट दिया है और उसके लिए 5 प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। सभी प्रभारियों ने कोलकाता में बाकायदा मोर्चा भी संभाल लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह महीने में कम से कम 2 दिन बंगाल में गुजारेंगे, तो वहीं बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा महीने में 3 दिन बंगाल में डेरा डालेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी ने अभी से ही व्यूह रचना शुरू कर दी है। मिशन बिहार पूरा, अब बंगाल की बारी। ममता को घेरेंगे बीजेपी के 5 महारथी। बंगाल में रणनीति फाइनल, क्षेत्र रक्षण तय। ममता के गढ़ में फाइनल अटैक की तैयारी। भले ही बंगाल चुनाव में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन बीजेपी अपना 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहती। बंगाल में एक एक वोट अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति फाइनल कर दी है। इसके लिए बंगाल को बीजेपी ने 5 जोन में बांटा है। बीजेपी ने संगठन के हिसाब से सूबे को उत्तरी बंगाल, राड़बंग यानी दक्षिणी पश्चिमी जिले, नवद्वीप, मेदिनीपुर और कोलकाता में बांटा है। अमित शाह बारबार आसबेन, एखोनो आसार कोनो डेट ठीक हयनि। माननीय सर्वभारतीय सभापति नड्डा जी, अमित शाह एरा अल्टारनेटिव प्रति मासेई आसबेन। तो परवर्ती डेट की होबे सेटा एखोनो जानानনি, खूब ताड़ाताड़ी जेने जाबो आमरा। बीजेपी ने बहुत पहले ही बंगाल के लिए 200 प्लस का टारगेट सेट कर रखा है। मिशन बंगाल के लिए तय टारगेट को हासिल करने के लिए कोलकाता में बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। हर जोन की कमान पार्टी के बड़े नेताओं को सौंपी गई। तो बीजेपी के महारथियों की बात करते हैं जो ममता के खिलाफ ममता को घेरने का काम करेंगे और पुरजोर ताकत लगाएंगे ममता के खिलाफ। सबसे पहले तो त्रिपुरा में 2 साल पहले कमल खिलाने में अहम किरदार निभाने वाले सुनील देवगढ़ सबसे महत्वपूर्ण नाम है। मेदिनीपुर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, जहां पर पिछले दिनों हिंसा देखने को मिली थी। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम देखिए, प्रभारी के तौर पर दुष्यंत गौतम का है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम कोलकाता जोन में ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा तीसरा बड़ा नाम प्रभारी के तौर पर जो ममता के खिलाफ पूरा चक्रव्यूह रचेंगे, यह है हरीश द्विवेदी का। राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी को उत्तरी बंगाल और विनोद सोनकर को राडबंग का प्रभारी बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े, यह भी महत्वपूर्ण चेहरा है। विनोद तावड़े को नवद्वीप क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 बड़े चेहरे जो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए। बीजेपी की रणनीति चुनाव से पहले सूबे के एक एक वोटर तक पहुंचने की है, इसलिए संगठन को हर स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। ना केंद्रीय नेता तो अनेक आसছে, केंद्रीय मंत्रीरा आसছে, एमपीरा যারা তারা আছে, সকলকেই বিভিন্ন যে সিট আছে, জেলা আছে, তার জোন আছে, তার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। অতএব সেইভাবে যেভাবে আমরা লোকসভাতেও খানিকটা বিভিন্ন বাইরে থেকে আমাদের কার্যকর্তারা, মন্ত্রী এবং এমপিরা এসেছিল, ঠিক সেইভাবেই আরও বিস্তারিতভাবে আরও নিচ পর্যন্ত দায়িত্ব দেওয়ার কাজ হচ্ছে। बीजेपी के केंद्रीय नेता सुनील देवधर कोलकाता पहुंच चुके हैं और अपने मिशन में जुट चुके हैं। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि त्रिपुरा जैसे राज्य में सुनील देवधर ने किस तरह से संगठन को खड़ा किया, इसलिए बंगाल के रण में उन्हें उतारा गया है। देवधर 3 जिलों में संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट भेजेंगे। दूसरे प्रभारियों को भी इसी तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभारी अपने जोन के नेताओं से 1-to-1 संवाद करेंगे, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक के बारे में सटीक इनपुट मिल सके। सभी प्रभारियों को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 20 नवंबर तक सौंपनी है। 30 नवंबर को अमित शाह एक बार फिर बंगाल दौरे पर आ सकते हैं।
बीजेपी आलाकमान की कोशिश है कि पार्टी नेताओं के बीच आपसी तालमेल में कहीं कोई कमी ना हो। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि चुनाव में लोगों की राय प्रभावित करने में सोशल मीडिया बड़ा किरदार निभा रहा है। इसलिए बीजेपी ने तेज तर्रार अमित मालवीय को सूबे की आईटी सेल की गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। वो सोशल मीडिया पर पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। बीजेपी मौजूदा टीम से अलग अपने स्तर पर बूथ स्तर से फीडबैक लेना चाहती है। जल्दी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हाल में बंगाल के लिए चुने गए प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने की तैयारी में है। বলে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যে 2021-এর আগে প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে এবং প্রতিটি বুথে যেন প্রোগ্রাম হয় এবং যেন কেউ বলতে না পারে যে বিজেপির কার্যকর্তারা কারোর বাড়ি টাচ করতে পারেননি বা কোনো একটা পার্টিকুলার পাড়া বা গ্রাম বাদ পড়ে গেছে। এটা বেসিক্যালি একেবারে গ্রাসরুট লেভেল অ্যাপ্রোচ। আগে মানে আমরা যেহেতু बिहार में जीत से बम बम बीजेपी का पूरा ध्यान अब बंगाल पर है। अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भरोसा है कि अब की बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की विजय पताका लहराएगी। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मिशन बंगाल को लेकर के बीजेपी इस वक्त से ही फुल एक्शन में है। लेकिन बात अगर ममता की करें तो लेफ्ट के साथ लंबे संघर्ष के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता हासिल की थी। उधर अब बीजेपी बंगाल की रणनीति में अपने पैर जमा चुकी है। एक तरह से राजनीति में भी काफी ज्यादा मजबूत पकड़ बना चुकी है वहां की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की तूफानी रणनीति बंगाल की जमीन पर रंग दिखा रही है। बिहार विजय के बाद बीजेपी रणनीतिकारों को अब कोलकाता के रॉयटर्स बिल्डिंग ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रही। बंधुगण, अपना देर सौभाग्य आपने यदि कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कोई चूड़ी नहीं रखी है। इनका जाना तय है। बंगाल परिवर्तन करके रहेगा। बीजेपी पिछले 6 साल से लगातार बाज की तरह पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए हुए। बीजेपी कार्यकर्ता लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ताओं से लगातार लड़ रहे हैं। बम बारूद के बीच बंगाल में सियासी समर जारी है, जिसमें आम लोगों का खून बह रहा है। अमित शाह सूबे में एक एक वोट को बीजेपी से जोड़ने के लिए कभी दलितों के घर लंच करने पहुंचे तो कभी आदिवासियों के घर। बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक चुनाव तक अमित शाह हर महीने 2 दिनों के लिए बंगाल जाएंगे, पार्टी की रणनीति पर मंथन करेंगे। अमित शाह की बंगाल में खास तौर से रुचि रही है। 2014 में बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बंगाल पर खास तौर से फोकस किया है। मिशन बंगाल में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ऐसे जुटे कि 2019 लोकसभा में बीजेपी बंगाल में दूसरी नंबर की पार्टी बन गई। मोदी सरकार 2 में अमित शाह को गृह मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी मिली, लेकिन अमित शाह अपने मिशन बंगाल को नहीं भूले। बंगाल में कमल खिलाने के मिशन पर अमित शाह शिद्दत से जुटे हुए हैं। बिहार के नतीजों से बीजेपी रणनीतिकार एक बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि देश की राजनीति में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। मोदी राजनीति में एक ऐसे ब्रांड की तरह है जिनके सियासी अखाड़े में उतरने का मतलब है जीत पक्की। अमित शाह जब भी बंगाल की जमीन पर कदम रखते हैं, एक ओर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हैं, दूसरी ओर ममता सरकार पर प्रचंड प्रहार करते हैं। एक लंबे समय के 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। बीजेपी रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव एक दिन में नहीं जीते जाते, सत्ता परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। इसलिए लगातार ममता सरकार पर चुन चुन कर प्रहार जारी है।
दीदी की सरकार को आक्रामक राष्ट्रवाद, मुखर हिंदुत्व और विकास के कॉकटेल से बीजेपी चुनौती दे रही है। तो बीजेपी के मिशन बंगाल की बात करते हैं। भले ही 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां महज 2 सीटें मिली, लेकिन देखिए वोट शेयर 17% रहा। करीब 2 साल बाद यानी कि 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, लेकिन फिर वोट शेयर देखिए ये 10% रहा। लेकिन सूबे की 75% से अधिक सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। ये बड़ी बात थी बीजेपी के लिए। इसके बाद 2019 पर नजर डालिए। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 18 सीटें मिली, 2 से सीधा 18, और वोट शेयर 40.64% रहा। लंबी छलांग बीजेपी के लिए। बंगाल में बीजेपी तेजी से मजबूत हो रही है और ममता बनर्जी के किले को ढहाकर अब बीजेपी रॉयटर्स बिल्डिंग पर कब्जे की तैयारी में है। आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमान दे दो, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दिखाएंगे। बिहार में एनडीए की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन बंगाल की सियासत में कौन किसको साधने में जुटा है, इसे समझने के लिए वहां के वोट चरित्र को समझना भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। ये मुस्लिम आबादी 16 से 18 लोकसभा सीटों पर निर्णायक है। बांग्लादेशी शरणार्थियों की आबादी करीब 57 लाख है। राज्य में करीब 29% आबादी SC/ST की है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दलित, पिछड़े और आदिवासी वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक पर भी खासा प्रभाव है। भाजपा ने बीते 5-6 वर्षों में वहाँ बहुत प्रयास भी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और वर्ष 2014 में अध्यक्ष बने शाह का सबसे बड़ा चुनावी प्रबंधन यह है और रहा है कि वह एक बूथ पर पन्ना प्रमुख से लेकर एक कार्यकर्ताओं तक को पार्टी से जोड़ते रहे हैं। वहीं बीजेपी बंगाल की लड़ाई को अपेक्षितों की लड़ाई बनाने में जुटी है, जिसमें सभी जाति, समुदाय और मजहब के लोग हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे को आगे किया। देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। बीजेपी बंगाल में एक वोट जोड़ने की रणनीति पर तूफानी रफ्तार से काम कर रही है। हाल में मतुआ समाज के साथ भोजन कर अमित शाह ने इस समुदाय को संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी ईमानदारी के साथ और सबका विकास का ध्यान रखेगी। बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी करीब 2 करोड़ से अधिक है। ये समुदाय 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपना अच्छा खासा असर रखता है। मतुआ समुदाय की तरह ही सूबे में कई छोटे बड़े समुदाय हैं जो बंगाल की वोट बैंक की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। बंगाल में बिहार और यूपी के लोगों की तादाद करीब 8% है। हिंदी भाषा बोलने वाले वोटरों की संख्या बंगाल में करीब 13% है। हिंदी भाषा भाषी जो लोग हैं उनकी पहली पसंद क्षेत्रीय पार्टी ना होकर राष्ट्रीय पार्टी रही है और बंगाल में जब से कांग्रेस कमजोर हुई है उसकी जगह भरने का काम किया है बीजेपी ने। अब इसी बड़े वोट बैंक को अपने हिस्से में या यूं कहें अपनी तरफ शिफ्ट करने की रणनीति में जुट गई है बीजेपी। बीजेपी नेता लगातार बंगाल के लोगों को भरोसा देने में जुटे हैं कि उनकी संस्कृति और धार्मिक विरासत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के राज में सुरक्षित रह सकती है। बंगाल के गरीब लोगों की बंद किस्मत के ताले सिर्फ बीजेपी ही खोल सकती है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।